हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टूडियो पे। और मैं हूं मोना पवार, आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर। हम लोग यहां पर जुड़ चुके हैं मॉक नंबर 14 लेकर। तो सभी सेशन को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और एक बार लिंक को स्प्रेड कर दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। आज यहाँ पर हम लोग एसएससी एमटीएस का मॉक नंबर 14 करने वाले हैं। तो सभी का वेलकम करती हूँ सेशन में। और पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ, ताकि आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कर पाएँ, और वो भी 25 सेकेंड्स के अंदर। 25 सेकेंड मतलब आपको मैं टाइमर दूंगी, ठीक है। उस टाइम के अंदर आप लोग को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर रेफरल कोड मोना1 कोड का इस्तेमाल करना होगा। मोना1 कोड के यूज़ करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी मैक्सिमम रनिंग होगा। और आप सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की अगर बात करते हैं गाइस, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। 1 सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। आप अपनी किसी भी फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में देख सकते हैं, बट ये इस कोड का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। मोना1, ठीक है। रेफरल कोड की जगह मोना1, ये यहाँ पर रेफरल कोड पूछेगा आपसे। हैव अ रेफरल कोड, जिसमें आप जैसे 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। आइकॉनिक, प्लस और लाइट, ये किसी में भी एप्लीकेबल रहेगा, है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आइकॉनिक की अगर आप बात करते हो तो आइकॉनिक में बेटा आपको एक्स्ट्रा मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप अपने पाथ पे, गोल पे सही डायरेक्शन में पहुंच सको, है ना। तो ये चीज़ है, आइकॉनिक में एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप यहाँ पर आइकॉनिक लेते हैं, 12 मंथ का लेते हैं, तो हैव अ रेफरल कोड की जगह पे मोना1 कोड का इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट या फीस में कमी नज़र दिखाई देगी, ठीक है। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं, क्लासेस हमारी गाइस एप्लीकेशन पे भी हो रही है। ऐप पे क्लास करने के लिए क्या करना होगा, इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर किसी के पास लर्नर ऐप नहीं है तो, है ना, अनअकैडमी लर्नर ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर, मेल आईडी से रजिस्टर कर लीजिए और अपना गोल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्या लैंग्वेज रहेगी आपकी, जो भी रहेगी, इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, मतलब दोनों मिक्स, बायलिंगुअल, राइट। तो ये ध्यान रखिए। ये करने के बाद आप मेरी प्रोफाइल को सर्च कर लीजिएगा, मोना पवार। प्रोफाइल को आप जैसे ही सर्च करेंगे मोना पवार, उसमें फॉलो का एक ऑप्शन दिखेगा, आप फॉलो कर लेंगे तो क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। जैसी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेंगे तो आपको क्लास का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने आ चुका है पहला सवाल, जो कि एक क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है, इन 4 विकल्पों में से एक विषम का चयन करना है। तो आपको मैं दे रही हूँ 25 सेकेंड का टाइमर। ये स्टार्ट हो चुका है स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट फटाफट से। सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है कि इसमें क्या हो रहा है, प्लस माइनस। अगर आप ए पी की बात करते हो, A1 होता है, P16 होता है, Q17 होता है, ठीक है। बी होता है Q2, Q17 और यहाँ पे R18, ठीक है। और C3 R18 Q17, ठीक है। डी कितना हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा आपका कितना, 4, D4 हो जाएगा। और एस हो जाएगा 19 और T20 हो जाएगा, ठीक है। एस हो जाएगा 19 और T20 हो जाएगा, क्लियर है। और इसके अलावा अगर इनमें हम गैप चेक करते हैं तो बेटा यहाँ पर 15 का गैप है, यहाँ पर 15 का गैप है, यहाँ पर 15 का गैप है, और यहाँ पर क्या है, -1, यहाँ भी यहाँ +1 हो रहा है, सॉरी यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, और यहाँ +1 हो रहा है। तो आपको डिफरेंट क्या नज़र आ रहा है, यहाँ भी 15 का गैप है, मतलब फर्स्ट में 15 का गैप है और नेक्स्ट में +1 हो रहा है, लेकिन एक में +1 ना होकर इसमें -1 हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या यहाँ तक समझ में आया। जब भी लेटर पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, अक्षर पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिए वहाँ पर डिफरेंस ही हो सकता है, अंतर लिया जा सकता है ना, लेटर्स का। या फिर एक बात ध्यान रखिए, अगर अंतर नहीं है तो वहाँ पर
विपरीत लेटर भी हो सकते हैं, विपरीत अक्षर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं एकदम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला सवाल जो कि सेम क्वेश्चन है। विषम आपको चयन करना है और ये लगा दिया है मैंने टाइमर। अगर आपको ये पता है, ये आपको रटे हैं विपरीत अक्षर, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको विपरीत अक्षर पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हो। आपको ये पता है ए का जेड होता है बेटा, एम का एन होता है, बी का वाई होता है, डी का डब्ल्यू होता है, सारे ऑपोजिट हैं। और बीच वाले जो हैं ये भी ऑपोजिट है, बी वाई। पी ओ नहीं होता है, सी एक्स होता है, ई वी होता है, लेकिन पी ओ नहीं होता है। सो डिफरेंट वन इज एम पी ओ एन। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि बीच वाले भी ऑपोजिट है ना। देखो फर्स्ट और आखिरी वाला, पहला और आखिरी विपरीत है, बीच के दोनों एक दूसरे के विपरीत है। बी वाई होता है, बाय से हम याद रखते हैं ना। ओ का बेटा एल होता है और पी का होता है के। हमने इसे पी के या फिर कटप्पा से याद रखा था। और एलो मतलब लव, इस वर्ड के थ्रू हमने याद रखा था। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इनका ऑपोजिट, पी का ऑपोजिट ओ बता रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इसीलिए सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें कि विषम का चयन करना है। और शब्द क्या क्या हैं? ब्लड मतलब रक्त, हृदय, फेफड़े और नाक। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये लीजिए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? सारे स्टूडेंट ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, अगर आप ब्लड की बात करते हो या रक्त की बात करते हो या फिर हार्ट की बात करते हो और लंग्स की, तो ये जो पार्ट है ऑब्वियसली ये सब हमारे बॉडी के एक हिस्से हैं, है ना। बॉडी में कहीं ना कहीं ये हैं, लेकिन ये अंदर हैं, बॉडी में हैं। ब्लड, हार्ट और लंग्स ये बॉडी के अंदर हैं, बट नोज या नाक जो है वो बॉडी का बाहरी हिस्सा हो जाता है। इसीलिए डिफरेंट क्या हो जाएगा? नोज। डिफरेंट क्या हो जाएगा? नोज। क्या ये क्लियर है? डिफरेंट हो जाएगा नोज। यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन शानदार क्वेश्चंस हैं। थोड़े से लेवल आपको थोड़ा अप भी मिल सकता है, बट हमें सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, लेवल अप हो चाहे थोड़ा डाउन हो, क्योंकि एग्जाम में हमें पता नहीं है किस पैटर्न पे क्वेश्चन या किस लेवल का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो सारे तरह के क्वेश्चन करिए, और चीज़ों को जो नई नई लग रही है आपको, उनको चाहो तो आप सीखने की कोशिश करो, नोट डाउन करते चलो, ये चीज़ आप लोग को बेनिफिट देगी। ठीक है, चलो बताओ, वोल्ट का संबंध जो है वो पोटेंशियल डिफरेंसेस से है ना। वोल्ट का संबंध जो है वो पोटेंशियल डिफरेंसेस से है। आपको बताना है किसका संबंध प्रेशर से होता है। ठीक है, किसका संबंध प्रेशर से है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। बताइए। देखो एक बात समझना, अगर हम बात करें कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इज वोल्ट, वैसे ही यूनिट ऑफ क्या? प्रेशर का जो इकाई है वो पास्कल होता है बेटा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, और मैंने लगा दिया बेटा 25 सेकंड का टाइमर। कहता है प्रश्न, थर्मोमीटर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तापमान मापी का संबंध तापमान से है। तापमापी का संबंध तापमान से है। आपको बताना है किसका संबंध अर्थक्वेक से होगा। एक बात बताओ, ये समझना होगा, बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए या नापने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वैसे ही अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए या मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? एमीमीटर नो, वोल्टमीटर नो, किलोमीटर नो, आंसर विल बी सिस्मोमीटर।
आंसर हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। क्या ये समझ में आया सभी को? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? यहाँ तक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले प्रश्न पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अक्षर श्रृंखला, एनालॉजी बोलेंगे हम इसे, अक्षर से संबंधित है ये प्रश्न। आपको बताना है यहाँ क्या होगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर ज़्यादा बेटर है कि आप नंबरिंग कर लो A1 B2 C3 D4, है ना, Y25 X24, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या लग रहा है? अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई ये B का विपरीत है और ये C का विपरीत है, ठीक है। वैसे ही H का विपरीत क्या हो जाएगा? S हाई स्कूल हमने पढ़ा था। I का हो जाता है R इंडियन रेलवे पढ़ा था। मतलब GHIJ का जो बीच में जो लेटर हैं उनके ये विपरीत लेटर हैं, तो SR हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th या 7th है आई थिंक। ये जो क्वेश्चन है ये कहता है पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग का, लेकिन इसमें पेपर को कट नहीं कर रहे हैं, या आप समझ लो, देखो क्या है मैं बता दूं। एक पैटर्न के साथ पारदर्शी शीट की एक आकृति नीचे दी गई है। उस विकल्प का चयन करें जो दिखाता है कि बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखेगा। मतलब एक रेक्टेंगल है, आप ये सोचो, और ये जो ब्लू लाइन है उसको जब हम ब्लू लाइन को ऐसा फोल्ड करेंगे तो वो पैटर्न आपको एक में ही कैसा दिखेगा। आप इसे कटा हुआ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, ये दोनों आकृति एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने का मतलब है कैसा हो जाएगा? अगर हम बात करें स्क्वायर की तो स्क्वायर के अंदर डॉट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर के अंदर डॉट हो जाएगा, यहाँ ये डॉट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर एक सर्कल, सर्कल के अंदर डॉट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर फिर डॉट हो जाएगा। ये इस तरह से बनेगा। ये नहीं हो सकता, ये इसीलिए नहीं। ये हो सकता है क्या? हो सकता है। ये नहीं होगा क्योंकि ऊपर सर्कल आ गया, सर्कल नहीं आएगा। स्क्वायर के अंदर डॉट है ही नहीं, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया बच्चा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपको यहाँ पर आपस में चिन्हों को बदलना है और बताना है कि कौन से समूह के चिन्ह को हम यहाँ पर पुट करें ताकि आपका समीकरण सही साबित हो जाए। ये लीजिए 25 सेकेंड का टाइमर। टाइम्स अप। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। हम देखो एक बात ये ध्यान रखना, 345 मैं अभी सिंबल पुट नहीं कर रही हूँ, 5 48 12। अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम एक बात बताइए, 4 ऑप्शन होंगे तो हम 4 ऑप्शन को पुट करके तो नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर हम इतना टाइम देंगे तो फिर क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे बाकी। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे सिंबल, जैसे प्लस तो सब सारी वैल्यू एक दूसरे से प्लस हो जाती है, माइनस भी हो जाती है, लेकिन डिवाइड में दिक्कत आती है ना। तो डिवाइड के सिंबल को हम बेस मानते हैं और ये देखेंगे कि डिवाइड कहाँ है। जैसे कि सेकेंड ऑप्शन में डिवाइड यहाँ पर है। अब एक बात समझना बेटा, डिवाइड अगर यहाँ होगा, 5 का डिवाइड नीचे 48 होगा, तो ये क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इस वैल्यू को अगर आप यहाँ मान लो, यहाँ इनटू भी है, ठीक है, 12 चौ 48, तो क्या तब भी ये कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है ना। मतलब ये ऑप्शन आंसर किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। क्रॉस कर दो, पूरा पुट करके देखने की जरूरत नहीं, डिवाइड से ही समझ में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन कहता है डिवाइड यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। एक बार डिवाइड को यहाँ रख कर देख लेते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। डिवाइड यहाँ है, यहाँ पे इंटू है और यहाँ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ इंटू आना सही है या नहीं, चलो देखते हैं। 5 एकम नहीं, 5 छक्का 30, 5 9 45, इसका मल्टीप्लिकेशन 48 के साथ होगा। 69 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 48 के साथ अगर होगा तो बेटा ये बहुत लंबी वैल्यू आ जाएगी, है ना। 24 मतलब ज़्यादा ही होगा, 48 का मतलब 50 का मान लो आप, है ना। 6 पंचे 30, 3000 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये मुझे नहीं लग रहा है कि आंसर सही होना चाहिए, और फिर जो प्लस करेंगे तो और गलत हो जाएगा। तो एक बार थर्ड ऑप्शन भी पुट करके देखो। थर्ड ऑप्शन में यहाँ इंटू नहीं होगी, यहाँ पर होता है, देख लेते हैं। यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 एकम नहीं, 5 छक्का 30 और 5 9 45, ये प्लस। अब आपको 48 का गुणा करना है किसके साथ, 12 के साथ। तो ये शायद संभव है, क्योंकि 48 का गुणा 12 के साथ करेंगे तो 576 आएगा, है ना। 12 8 96, 76 आ जाएगा। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो बिल्कुल ये 645 आएगा, 645 आ जाएगा। मतलब ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समझ में आया सभी को। सी आंसर इसलिए करेक्ट है क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके तो देखा। अब मैंने आपको बताया कि आप हमेशा पुट करके, पूरा सॉल्व करके मत देखो, डिवाइड के माध्यम से थोड़ा सा स्टेटमेंट को सॉल्व करके एनालाइज कर लो कि नहीं ये भाई डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इस तरह से। चलो 9वां क्वेश्चन ये रहा। एक बार ट्राई करेंगे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। रिपीटेटिव सीरीज है, ट्राई करो। लो देखो, एक चीज हमें दिख रही है यहाँ पर, अगर गौर करो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 एलिमेंट है। 16 एलिमेंट है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 16 एलिमेंट है, इसका मतलब है यहाँ पर 4 4 के पेयर बन सकते हैं, 8 8 के बन सकते हैं। बट मुझे एक चीज दिख रही है, ACDB लास्ट में। हो सकता है यही पैटर्न हो, ACDB, ठीक है, बन गया एक पैटर्न। ACDB बन गया, फिर ACDB, बिल्कुल। मतलब हमें यहाँ समझ में आ गया कि यही पैटर्न है। अगर ये नहीं होता तो बीच में कहीं ना हम रुक जाते ना, इसका मतलब है गड़बड़ी आ जाती बीच में, ठीक है। इसका मतलब है पैटर्न हम सही जा रहे हैं, ACDB ही बनेगा। अब ये पैटर्न को हमने फॉलो करने के लिए बेटा हमने इन ऑप्शंस पे किन किन एलिमेंट को पुट किया है वो हमारा आंसर होगा ना। तो हमने पहले A को पुट किया, फिर B को पुट किया, फिर D को, फिर A एंड फिर C। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसमें हमने ब्लैंक स्पेसेस में पुट किया है ABDAC। ऑप्शन नंबर A विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही जवाब। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। चलो 10th नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है आपके सामने एक त्रिभुज जिसका आपको ऑप्शन में आंसर करना है, और ये मैंने बेटा लगा दिया है टाइमर 25 सेकेंड का, जिसमें आप आंसर करेंगे कि कितने, यहाँ पर ऑप्शन लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर 18 20 22, और आप लिख लीजिए नन ऑफ दीज, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है इन ऑप्शंस के माध्यम से कि यहाँ पर कितने त्रिभुजों की संख्या है। चलिए बताइएगा। कितने त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे इसको ज्ञात करना है आपको। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, ठीक है। तो बताओ, क्या यहाँ पर 1 2 3 और इनको मिला लो तो 3 2 5 और 1 6, यहाँ से 6 बन रहे हैं। सेम चीज़ 1 2 3, यहाँ से भी 6 बन रहे हैं। सेम चीज़ 1 2 3, यहाँ से भी 6 बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 6 6 6 कितने हो गए, 18। तो ये 6 और ये 6 और ये 6 सबको मिला दो तो 18 आ गया आंसर। कुछ करने की और ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि देखो कभी भी इस तरह की जब आकृति बनती है ना, मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ जितनी भी लाइन है, ऐसी जितनी भी लाइन है, मान लीजिए ये 3 4 लाइन है, तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करना है, और नंबरिंग के बाद सबको जोड़ देना है। 4
3 और 2 और 1, जब हम सबको जोड़ देते हैं 4 3 7 8 9 और 1 10 हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। समझ में आ गया सभी को? चलो, तो ये क्लियर है। 6 6 6 18 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन आपके सामने ही आ चुका है। एक बड़ी सी लंबी चौड़ी श्रृंखला दी है, उस पे आधारित प्रश्न है। एक बार ट्राई करो। लो, 25 सेकंड का दे दिया टाइमर और आंसर बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन कहता है विच वुड बी 8th राइट ऑफ 18th राइट एंड सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज। देखो, श्रृंखला के बाईं ओर से दूसरे अक्षर मतलब सी के दाईं ओर 18वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एम। ठीक है, इसके दाएं 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 ई विल बी दी राइट आंसर। ई क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया हमने किया क्या? जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसे वैसे चले गए। क्वेश्चन में बोला कि बाईं ओर से दूसरे अक्षर के दायां 18वां का दायां 8वां बताना है, तो बस काउंट करना था, काउंट कर लिया। ठीक है, काउंट करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि ये आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ नहीं है जिसमें आपको रटे हैं अक्षर, इसमें रटे नहीं है, इसीलिए काउंट तो करना ही होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे हम लोग। 12वां प्रश्न जो कि एक तुलनात्मक प्रश्न है, तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, तो ट्राई करेंगे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की। चलो, आंसर बताओ। पवन जो है वो यास्मीन से बड़ा है, इस तरह से तुलना की गई यहाँ। ट्राई करिए सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर निकालने की। अगर आप यहाँ पर पवन जो है, पवन की बात करते हो कि पवन इज ओल्डर देन यास्मीन, पवन जो है वो बड़ा है यास्मीन से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पवन है बड़ा किससे? यास्मीन से। ठीक है, तो अब आगे कहता है सुमन इज ओल्डर देन सीमा बट नॉट ओल्डर रामा। ये कंडीशन अभी हम इसको अलग लिख लेंगे कि सुमन जो है वो सीमा से बड़ी है, तो सुमन सीमा से बड़ी है किंतु रमा से बड़ी नहीं है, मतलब रमा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये सुमन से। ठीक है, यास्मीन से सुमन बड़ी है ना, सुमन जो है वो यास्मीन से बड़ी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमने अलग लिख लिया कि सुमन जो है वो यास्मीन से बड़ी है। अब एक बात ये ध्यान रखना, सुमन यास्मीन से बड़ी है, लेकिन ये दो चीज़ें, ये दो बातें हैं। अब पवन सुमन से बड़ा है या छोटा है अभी कुछ भी नहीं पता। ठीक है, सीमा और यास्मीन हम उम्र है, मतलब इक्वल है। सीमा और यास्मीन बराबर है। ठीक है, अब सीमा और यास्मीन जो है वो बराबर है, इसका मतलब पवन क्या हो जाएगा? पवन ऑब्वियसली सीमा और यास्मीन से तो बड़ा है, लेकिन सुमन से बड़ा है या नहीं? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा देखो, अब मुझे नहीं पता, पवन तो यहीं पर आएगा, पवन यहाँ कहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा कौन? 1 2 3 4 5, 5 में सबसे छोटा कौन? सीमा है, यास्मीन है? कुछ भी नहीं पता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या हो जाएगा आपका आंसर? निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ पर
इसीलिए निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब कौन छोटा है ये तो आपको नहीं पता ना, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, आपको यहाँ पर पेयर वो जोड़े बताने हैं जो उतना ही गैप रखते हो जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है। एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर। ये लो, टाइमर लगा दिया मैंने। इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, टाइमर लगा दिया है मैंने। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्या वर्ड है सिग्नेचर? इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना है तो हमें करना क्या होगा, दो तरीके, या तो आप सीधे लेटर्स को काउंट कर लो या फिर नंबरिंग कर लो। तो S19 होता है, I 9 होता है, G7 हो जाएगा, N14 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, T20, U21, R18, E5। ठीक है, अब आप काउंट कर लो। 19 के बाद चाहिए था 20, 21, 22, 23, 24, 25, इधर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इधर कुछ भी नहीं होगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई भी मैच नहीं हो रहा। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, एक मैच हुआ। 19 नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5, एक और मैच हुआ। 20 के बाद 21, एक और मैच हुआ। 22, 23 नहीं है, फिर 18, 19 कुछ भी नहीं। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप फॉरवर्ड ऑर्डर में गए हैं, आपको बैकवर्ड में भी आना है जब तक वहाँ पर मेंशन ना हो। ठीक है, अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड, इसका मतलब आपको दोनों दिशाओं में देखना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। 18, 19, 20, ये एक हुआ। 21, 22, 23, 24, 25 नहीं। 21, 22, 23, 24, 25 नहीं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 7, 8, 9, कुछ भी नहीं। तो 1, 2, 3, 4, हाउ मेनी सच पेयर आर देयर, ऐसे कितने यहाँ पर जोड़े बन रहे हैं, युग्म हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला सवाल 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसे हम लोग चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। यहाँ पर की, मी, रे, निक, इस तरह से कोड हैं। एक बार ट्राई करो और बताओ आंसर क्या होगा। देखो, इसमें मैं आपको आज पूरे अच्छे से बता देती हूँ करना कैसे होता है, पूरा लिख कर। अदरवाइज आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। डिपेंड करता है कि इस पे बेस्ड कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, डिपेंड करता है इस पे बेस्ड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। शी इज नाउ लाफिंग। ठीक है, और MERETU, ठीक है, इज नाउ रनिंग। ठीक है, अब आप करेंगे कैसे, आपको यहाँ पर बेटा मैच करना होता है। ठीक है, क्या मैच करेंगे आप, इनमें देखेंगे कि क्या अक्षर कॉमन है। तो यहाँ दो दिख रहे हैं, शी इज राइट, और इज यहाँ पर भी, तो इज तो तीनों से निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका कोड हो जाएगा RE। ठीक है, क्या हो जाएगा RE। अब शी का कोड क्या हो जाएगा, शी का कोड हो जाएगा NIK। ठीक है, NIK हो जाएगा शी का। अब इन दोनों में नाव कॉमन है, तो नाव का कोड निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा ME। ठीक है, अब इससे क्या हो गया देखो समझना, शी इज आ चुका है, ब्रेव निकल जाएगा यहाँ से, बचा हुआ, क्योंकि जो बचा है वही उसका कोड हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या SUE। ठीक है, शी इज नाउ आ चुका है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, लाफिंग आ जाएगा। ठीक है, अब लाफिंग आ जाएगा तो उसका कोड हो जाएगा KI। शी सॉरी, इज आ चुका है, नाउ आ चुका है, रनिंग आ जाएगा इसका कोड। रनिंग का कोड आपने निकाल लिया, क्योंकि जो बचा है उसका कोड जो बचा वाला होगा वही होगा TU। खत्म, इससे हमने सारे कोड निकाल लिए। अब क्वेश्चन 1 आ जाए 5 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर सिंगल क्वेश्चन आ रहा है तो ये इतनी मेहनत करने का कोई सेंस नहीं है। मैंने आपको ये इसलिए बताया, जब 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा रनिंग, यहाँ पे एक वर्ड है, रनिंग का कोड हमने अभी निकाला, TU विल बी दी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? TU। अब ऐसे ही देखा हमने कि आगे भी प्रश्न था हमारा, तो KIRE का कोड निकालना है, तो भाई हमने निकाल रखा है। KI का लाफिंग हो जाएगा, RE का इज हो जाएगा, TU रनिंग हो जाएगा। लाफिंग इज रनिंग हमारा आंसर हो जाएगा। लाफिंग इज रनिंग या रनिंग इज लाफिंग, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मान लीजिए आप, 2 से 3 क्वेश्चन जब एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको इस तरह से सॉल्व करना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा। लेकिन अगर सिंगल क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर से ही निकालो, बस एक जिस जो पूछा है वही, ठीक है। चल, क्लियर था यहाँ तक? आज के 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है ये दिशा व दूरी से प्रश्न। एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ आंसर। ये चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। सुमन जो है वो 21 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है। ये मान लिया दक्षिण दिशा है, मतलब नीचे दक्षिण दिशा है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सुमन यहाँ से 21 किलोमीटर चलती है दक्षिण दिशा में, ये चलिए। फिर दाएं मुड़ती है। दाएं बेटा क्या हो जाएगा? जो बायां होगा किसका? नॉर्थ का, ठीक है। तो ये हो गया दायां। दाएं मुड़ के 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है, ये 20 किलोमीटर हुआ। और अब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। अब वह प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कौन सी दिशा में है? तो भाई प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में बोला है ना, तो आप प्रारंभिक बिंदु या स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होते हो तो आपको ये पॉइंट किस दिशा में नज़र आ रहा है? आपको ये पॉइंट किस दिशा में नज़र आ रहा है? तो आपको साउथ और वेस्ट के बीच में दिख रहा है ना, साउथ वेस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। अब दूरी अगर निकालनी है तो दूरी के लिए हम ये देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है, जो कि क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज की कर्ण की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 21 का वर्ग। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400, और 21 का वर्ग 441, दोनों को जोड़ दो 841, जो कि 29 का क्या हो जाएगा बेटा? 29 का ये स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29, है ना। 29 किलोमीटर, और दिशा आ रही है कौन सी? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। 29 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर विकल्प हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सभी को? कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके सामने आ चुका बेटा यहाँ पर क्वेश्चन, जो कि सिलोज़म का क्वेश्चन। एक बार ट्राई करिए, आंसर बताइए। ये लो मैं लगा रही हूँ टाइमर। सम फ्लैग्स आर बैनर, नो बैनर इज पोस्टर, सम फ्लैग आर नॉट पोस्टर। ये एक निष्कर्ष है। देखो कुछ फ्लैग जो हैं वो बैनर हैं, तो ये हो जाएंगे बैनर, ठीक है। कोई भी बैनर पोस्टर नहीं है, तो ये हो जाएगा पोस्टर, ठीक है। अब हम इस फिगर से निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं वो देखना। पहले ये समझिएगा, बैनर कोई भी पोस्टर नहीं है, ठीक है। तो ये बैनर का हिस्सा पोस्टर नहीं है, तो ये जो बैनर है इसको मैंने पूरे बैनर को डार्क कर दिया। आपने देखा मैंने पूरे बैनर को जब डार्क किया तो कुछ हिस्सा फ्लैग का भी आ गया।
और जो फ्लैग का पार्ट बैनर में गया है, जो नीला है ये वाला पार्ट, ये कभी भी क्या नहीं बनेगा बेटा, पोस्टर नहीं बनेगा। इस बात को अच्छे से समझ लेना, क्या नहीं बनेगा, पोस्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर हमारा निष्कर्ष कहता है सम फ्लैग आर नॉट पोस्टर, तो क्या गलत है, सही है ना, क्योंकि ये जो फ्लैग का हिस्सा है ये कभी भी पोस्टर नहीं है, तो बिल्कुल सही है, नहीं है ये और ना ही रहेगा, सही है। कहता है नो फ्लैग, नो मतलब कोई भी नहीं, कोई भी फ्लैग के पोस्टर ना होने की संभावना है, बिल्कुल है। आधा हिस्सा ऑलरेडी फ्लैग का पोस्टर नहीं है, बाकी का भी नहीं बनेगा, अगर संभावना है ऐसी, तो इसका मतलब है कोई भी फ्लैग के पोस्टर ना होने की बिल्कुल संभावना है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ फॉलोज। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है मिसिंग नंबर से क्वेश्चन। लुप्त पद का स्थान निकालना है आपको, क्या आएगा उसके स्थान पे। चलो एक बार ट्राई करो। ये लीजिए, स्टार्ट हो जाइए सारा, सभी सारी संख्याओं का यहाँ इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो अगर आप इन नंबर्स को देखते हो 56 22, ठीक है, और यही चीज़ अगर हम यहाँ पर देखते हैं 56 और 22 को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो 15 और 18 को 8 को जोड़ते हैं, तो 6 और 2 8, 5 6 7, 5 8 5 13 का 3 हाथ का 2, तो 23 हो जाता है। और 23 में जब हम 23 को घटाते हैं 78 में से, तो 55 आ जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही 46 और 10 को जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, माइनस 9 और 6 को करते हैं तो 15 आ जाएगा। जब हम इनको डिफरेंस लेंगे तो 41 हो जाता है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब यही चीज़ यहाँ करेंगे, तो 34 के साथ हम जोड़ेंगे 14 को, और जो डिफरेंस आएगा वो किसका रहेगा, 11 और 6 का। तो बिल्कुल करके देखते हैं, 4 4 8, 3 और 1 4, 48 का जब हम डिफरेंस लेते हैं किससे, 17 से, 17 आप 48 में से घटाते हो तो 1 बचेगा इधर, और यहाँ 3, 31 हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा, 31। आपका आंसर हो जाएगा 31, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 31, क्लियर है, 31 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया ना। ऊपर की दोनों संख्याओं को ऐड करके, नीचे दोनों की संख्याओं को ऐड करके उन दोनों का डिफरेंस ले लिया है ना। इनको भी जोड़ा है, इनको भी जोड़ा है, और यहाँ पर ये जो संख्या है इसका इससे डिफरेंस ले लिया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ट्राई करो। क्या लग रहा है आपको, इन नंबर्स को अगर हम ये देखें, 7 इंटू 4 करते हैं 7 चौ 28, और 28 में से 9 घटा दो तो क्या वो आएगा 19, बिल्कुल आएगा। 28 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ करेंगे, 9 इंटू 3 करेंगे, 9 18 9 27, जो भी आएगा उसमें से 6 घटाएंगे, तो 27 में से 6 घटाओगे तो 21 आएगा, और 21 आना चाहिए हमारा आंसर। इसमें एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 5 करेंगे 8 5 40, और 40 में से हम 12 को घटाएंगे तो 28 आएगा, और बिल्कुल आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन की अगर इस बीच वाले ट्राइंगल त्रिभुज की बात करें तो 21 आएगा। 9 18 9 27, 27 में से 6 घटा दो तो 21 हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 रहेगा।
इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा। देखो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये 7 है बेटा, ये 14 है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 56 है, ठीक है, ये 4 है, ये 8, ये 16, ये 32, ठीक है, 9, 18, 36, 72। मुझे ऐसा लग रहा है ये सबका डबल हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ सबका डबल हो रहा है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 होना चाहिए, 28 का डबल 56 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 36 और 72, बिल्कुल डबल हो रहा है। तो 14 का डबल 28 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 28 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या ये समझ में आया सभी को? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम लोग। 25 क्वेश्चन में आज ये देखना है कि कितने क्वेश्चन किसके सही हैं, ठीक है। ह्यूमन टीचर पोस्ट ग्रेजुएट, बताइए इस क्वेश्चन का के लिए हम कौन सा आकृति को बिल्कुल सही बताएंगे, है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ह्यूमन टीचर पोस्ट ग्रेजुएट, एक बात समझना, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कुछ जो टीचर हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, कुछ टीचर क्या हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे टीचर्स पोस्ट ग्रेजुएट ही हो, बट इतना हम जानते हैं कि सारे टीचर हो या सारे पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन हो, वो सारे लोग ह्यूमन होंगे, डेफिनेटली ह्यूमन होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट में इंटरसेक्शन रहेगा, अलग अलग नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सभी को समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करिए सारे स्टूडेंट। ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो 24 मार्च से संबंधित है। अब कैसे संबंधित है ये आपको देखना है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो 24 मार्च से संबंधित है। आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ डे किससे संबंधित है। भाई मैं आपको बता दूं कि जब भी बात होती है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की, तो ये 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है, विच नंबर इज शोइंग दोज पार्लियामेंट मेंबर्स हु आर हार्ड वर्किंग एंड एक्सपीरियंस पर्सन। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन से बेटा? ट्राइंगल वाले हैं ये, है ना, पार्लियामेंट वाले। और सर्कल वाले कौन है? हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है। और ये रेक्टेंगल वाले क्या है? एक्सपीरियंस्ड है। तो हमसे पूछता है कौन सी संख्या उन पार्लियामेंट सदस्यों को प्रदर्शित करती है जो मेहनती व अनुभवी दोनों हैं। मतलब अल्टीमेटली आपको तीनों का समूह लेना है, तीनों में जो नंबर आता होगा वो आपको बताना है। भाई 6 जो है वो सब में दिख रहा है, 4 जो है वो रेक्टेंगल में नहीं है, 5 ट्राइंगल में नहीं है, मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए? 6। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 6। ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए 6। क्या ये समझ में आया? कभी भी ऐसा प्रश्न आता है ना, तो ये देखो कौन सा पूछा है। अगर तीनों पीछे, मतलब एकदम देखो, एक पॉइंट, एक नज़र उसी पे रखो 6 पे, और देखो वो सबके अंदर आ रहा है क्या। 4 पे रखा तो नहीं दिख रहा है, 5 पे रखा तो नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। डायग्राम का आपको मिरर इमेज बताना है। ठीक है, किसका? डायग्राम का। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए सारे स्टूडेंट।
डायग्राम का मिरर इमेज, तो पहले एम आएगा बेटा, लेफ्ट एम तो एज इट इज रहेगा, ए भी एज इट इज रहेगा, आर ऐसे बनेगा, तो ये गलत है, ठीक है। एम ए आर ठीक है, एम ए आर ठीक है, एम ए आर ठीक है अभी तक। अब जी ऐसा बनेगा, ऐसा, ये गलत है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ए एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर आई एज इट इज रहेगा, और डी जो ऐसा बना रहे हैं ना ये बनेगा डी ऐसा, तो यहाँ पर डी ये गलत है, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलो आखिरी प्रश्न, 25वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये लो टाइमर लगा दिया है, फटाफट से। वाटर इमेज निकालना है ना, वाटर इमेज। वाटर इमेज का मतलब जल प्रतिबिंब है ना, इसमें टॉप एंड बॉटम लास्ट ऊपर नीचे होते हैं, तो एस ऐसा रहेगा, ठीक, एस सब में ऐसा है, ई एज इट इज रहेगा, ठीक है, और आर कैसा रहेगा यहाँ पर, ऐसा ऐसा, तो आर यहाँ पे गलत है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी सही है, ठीक है, यहाँ भी सही है। एट द रेट बनेगा उल्टा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ये डॉलर गलत है, ठीक है, आई एज इट इज रहेगा, ई गलत है, आपका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि ई तो ऐसा ही बनेगा ना, टॉप बॉटम को आप पलट भी दोगे तो भी तो यही बनेगा, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, मिरर इमेज का ई बना दिया, इसलिए गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो एक प्रश्न मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे, वीडियो के नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सेशन एंड होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास में गाइस हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे मुना1, ठीक है, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम जो भी रनिंग होगा। और अनअकैडमी पीएससी संकल्प को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्लासेस रेगुलर हो रही है, टॉपिक वाइज हो रही है, ठीक है। तो आज की क्लास में गाइस हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।